गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम स्विक्स में चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मार्केट्स अराउंड अस। मार्केट्स अराउंड अस का मतलब है कि हमारे आसपास के बाजार। We go to the market to buy many things: vegetables, soap, toothpaste, masala, bread, rice, dal, clothes, notebooks, biscuits, etc. If we make a list of the goods that we purchase, it would be really long. There are many kinds of markets that we may visit for our everyday needs. तो आपको पता है कि हम मार्केट्स में बहुत सारी चीज़ें लेने के लिए जाते हैं, यानी कि हमारी जो पर डे हमारी जो लाइफ है पर डे बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड होती है और वो उनकी फुलफिल के लिए हम मार्केट्स पे डिपेंड होते हैं और मार्केट्स में हम इन्हें लेने के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें मार्केट का सहारा लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें मार्केट से ही अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे बताया है कि मार्केट, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ मार्केट्स दैट वी मे विजिट फॉर आवर डेली एवरी डे नीड्स. दीज कैन इंक्लूड शॉप्स, hawker stall in our neighborhood, a weekly market, a large shopping complex, perhaps even a mall. In this chapter we look at some of these markets and try to understand how the goods that are sold, their rich buyers, who these buyers are, who these sellers are, and the sorts of problems they face. तो ये तो मैंने आपको बताया है कि मार्केट्स जो है वो हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स, नीड्स फुलफिल करती है। जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत होती है तो वो हम जाके मार्केट से ले आते हैं। अब ये जो मार्केट है इसकी 3 काइंड्स होती हैं। एक तो होती है मार्केट जो हर रोज़ लगती है, वो जो हमारे आसपास जो दुकानें होती हैं उनसे हम हर दिन, हर पल, हर समय जाके अपनी चीज़ें ज़रूरत की ले आते हैं। और जो हॉकर्स होते हैं, जो स्टॉल्स पे, जो रेडी पे सामान बेचने वाले आते हैं, तो वो भी, उनसे भी हम सामान खरीदते हैं। और हो गई वीकली मार्केट जो हफ्ते में एक दिन लगती है, यानी कि हफ्ते में किसी एक दिन वो लगती है और वहाँ पे हमें सस्ते दामों पे अपनी रिक्वायरमेंट्स का सामान मिलता है। तो अब ये जो सामान है इसके बारे में हमने देखना है कि ये जो है ये हम लोगों तक कैसे पहुंचता है और ये जो कैसे वो लोग बेचते हैं, कैसे हम तक पहुंचता है, इन सारी प्रॉब्लम्स का हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिखाया है कि मार्केट्स में हमारी ज़रूरत की क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। ये चप्पल है, सीडी है, शॉर्पनर है, फिर यहाँ पे माउस है, पंच है, चेयर एक्सेट्रा, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, ये जैम है, क्लॉक, टूथब्रश, कैलकुलेटर, स्टेपलाइज़र। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम मार्केट से लेते हैं। यहाँ पे आप देख रही हो, यहाँ कुछ पिक्चर्स दी हैं मार्केट्स की। तो ये यहाँ पे ये फ्रूट मार्केट है, यहाँ पे दिखाई है। ये बहुत क्लोज कांटेक्ट में दुकानें जुड़ी हुई होती हैं जहाँ पे हम हर चीज़, अपना अनाज वगैरह, दालें या मसाले आराम से हासिल कर सकते हैं। ये जो मार्केट है ये बताई है कि जो वीकली मार्केट लगती है ये उसका दिखाया है वहाँ पे, तो दिखाया है यहाँ पे। तो इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि वीकली मार्केट होती क्या है। A weekly market is so called because it is held on a specific day of the week. Weekly markets do not have permanent shops. Traders set up shops for the day and then close them up in the evening. Then they may set up at different places at the next day. There are thousands of such markets in India. People come here for their everyday requirements. वीकली मार्केट यानी हफ्ते में एक दिन ये मार्केट लगती है। जो हफ्ते में एक दिन मार्केट लगती है यानी हफ्ते में एक दिन बाज़ार लगता है, वहाँ पे अपनी ज़रूरत की, अपना जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं, छोटी से लेके बड़ी तक सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती है। और जो ये हफ्ते में मार्केट लगती है ये कोई परमानेंट यहाँ पे दुकानें नहीं होती हैं। व्यापारी लोग जो हैं इन दुकानों को सुबह लगाते हैं और शाम होते ही इन्हें बंद कर देते हैं।
ये डिफरेंट प्लेसेस पे लगती है, यानी एक ही इनका परमानेंट प्लेस नहीं होता है। टेंट वगैरह लगाते हैं या ऐसे टेम्परेरी बनाते हैं, सुबह लगाते हैं और शाम को ये बंद कर देते हैं। जैसे जम्मू में संडे मार्केट लगती है, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं वहाँ भी संडे मार्केट लगती है, तो वहाँ पे ये वहाँ पे सस्ती चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पे मतलब इंडिया में इस तरह की हज़ारों के हिसाब मार्केट्स हैं। पीपल जो हैं, लोग वहाँ पे आके अपनी ज़रूरत की चीज़ें सस्ते दामों पे खरीदते हैं। तो मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स। दिस इज़ बिकॉज व्हेन शॉप्स आर इन परमानेंट buildings, they incur a lot of expenditure. They have to pay rent, electricity fee to the government. They also have to pay wages to their workers. In weekly markets, these shop owners store the things they sell at home. Most of them are helped by their family members and hence do not need to hurry workers. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वीकली मार्केट्स में अवेलेबल होती है, यानी कि वहाँ पे हमें हर कोई चीज़ छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक सस्ते दामों पे मिलती हैं। और ये जो शॉप्स, ये जो दुकानें यहाँ पे बनाई जाती हैं, ये इसलिए शॉप्स और इन परमानेंट बिल्डिंग्स, ये परमानेंट बिल्डिंग्स में होती है। और इस पे जो ये दुकानें साथ साथ बनाई जाती हैं, इनको बनाने में ज़्यादा खर्चा लगता है, तो इनको बना के जो खर्चा लगता है और इनका जो किराया होता है, बिजली का बिल होता है, वो इनको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो परमानेंट जो दुकानें होती हैं, जो परमानेंट बिल्डिंग्स जो होती हैं, उनको दुकानों का, बिजली का और दुकान का किराया देने की वजह से वहाँ पे चीज़ें थोड़ी महंगी बिकती हैं। दे ऑल्सो हैव टू बी वेज टू देयर वर्कर्स, और उनको जो मुलाजम वहाँ रखे होते हैं उनको भी वेज देने होते हैं, उनको भी पे देनी होती है। लेकिन जो वीकली मार्केट्स होती हैं, उनकी जो दुकानों के मालिक होते हैं वो चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं और घर में स्टोर करके रखते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हेल्प्ड बाय देयर फैमिली मेम्बर्स, और अपने जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो भी उनको मदद करते हैं। वीकली मार्केट्स आल्सो हैव ए लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स। जो हफ्ते में मार्केट लगती है, जो हफ्ते के किसी एक दिन में जो मार्केट लगती है, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं जो बहुत सारा सामान एक ही रेट में बेचते हैं, और उनमें आपस में कंपटीशन भी होता है। कुछ ज़्यादा महंगा बेचते हैं, फिर एक दूसरे को देख के वो क्या करते हैं, कंपटीशन में आके सस्ता देते हैं, और बार्गेनिंग भी वहाँ पे कर सकते हैं। और इसी तरह से जो व्यापारी होते हैं वो हाई प्राइजेस पीपल वुड मूव टू अनदर शॉप्स, लेकिन जो लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं और वहाँ पे हाई प्राइसों में चीज़ें खरीदते हैं। अवेलेबल मोर चीपर और वेयर एवर द बायर कैन बार्गेन एंड ब्रिंग द प्राइस डाउन, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बार्गेन करते हैं और चीज़ों को कम सस्ते दामों पे खरीद कर वहाँ से लाते हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो वीकली मार्केट लगती है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं और अवेलेबल एट वन प्लेस, एक ही जगह पे वो सारी चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती हैं। हमें इधर उधर भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ, क्योंकि हज़ारों के हिसाब वहाँ जो मार्केट लगी होती है, वहाँ पे जूतों की दुकान, कपड़ों की दुकान, कॉस्मेटिक की दुकान या ऑर्नामेंट्स की दुकान, जो भी चीज़ हमें ज़रूरत होती है वो हमें आसानी से मिल जाती है। वेदर यू वांट वेज, अगर हमें सब्जियां चाहिए, ग्रॉसरीज़ का सामान चाहिए, कपड़े आइटम चाहिए, बर्तन चाहिए, जो भी कोई चीज़ हम चाहें वहाँ से आराम से खरीद सकते हैं। हैव टू गो टू डिफरेंट एरियाज़ टू बाय डिफरेंट थिंग्स, हम तो ऐसे एक चीज़ दूसरी चीज़ खरीदने के लिए हमें अलग अलग जगह घूम कर चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, लेकिन जो वीकली मार्केट लगती है वहाँ पे सारी चीज़ें हमें एक ही मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो लोग प्रेफर करते हैं कि ऐसी मार्केट जो वीकली मार्केट लगती है तो वहाँ पे जाना पसंद करते हैं और वहाँ पे अपनी चॉइस का और अलग अलग वैरायटी का सामान खरीद कर लाते हैं। तो जैसे जम्मू में संडे मार्केट लगती है, कश्मीर में भी संडे मार्केट लगती है, दिल्ली में कभी थर्सडे मार्केट लगती है,
कभी ट्यूसडे मार्केट लगती है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो वीकली मार्केट होती है वो हफ्ते के एक दिन लगती है और वो डिफरेंट प्लेसेस पे लगती है, और वहाँ पे हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें हमें अच्छी तरह से, आराम से, आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं।